नमस्कार। आज हम जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक सितंबर माह में मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर तक ये डिफरेंट जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जाता है कि पोषण क्यों ज़रूरी है, पोषण के क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, या जो एडोलसेंट हैं, युवा हैं, उनमें कितनी इसकी आवश्यकता, पोषण की ज़रूरत होती है, या जो बुजुर्ग हैं, या जो महिला प्रेग्नेंट मदर हैं, या लैक्टेटिंग वुमेन है, उनके लिए कितनी कौन कौन से भोजन उपयोगी हैं। तो ये जो पोषण सप्ताह है, इसमें हर साल एक थीम रखा जाता है। इस साल का थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अब वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर है क्या, तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि जो पोषक तत्व हम खाते हैं उनको नए स्वाद के तौर पर उनका सेवन करना। अब है कि ये कहाँ ये जागरूकता फैलाई जाती है, कौन फैला सकते हैं? तो ये जागरूकता जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है, ये इनके जो कार्यक्रम मेनली जो किए जाते हैं इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के ये से आंगनबाड़ी केंद्र में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या जो एएनएम है जो ये सर्विस प्रदान करती है, सर्विसेज प्रदान करती हैं, जो माँ और बच्चों के कांटेक्ट में आती हैं, जब वो वैक्सीनेशन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जाती हैं तो उन्हें क्या माताओं को सलाह देना है, बच्चों को क्या सलाह देना है, इसके बारे में उनको बताया जाता है। तो अब है कि कौन से भोजन के बारे में उन्हें बताएं और इसकी उपयोगिता क्या है। तो जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, 7 तरह के न्यूट्रिशन हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, या जो हम बच्चे बढ़ते हैं उनके लिए ज़रूरत है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करते हैं। तो जो ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। अब है कि ये हमें मिलेंगे कहाँ से, हम क्या खाने को बताएं। तो जो भी हमारे आसपास उपलब्ध हैं, चावल, गेहूँ, ज्वार, ये इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। प्रोटीन, प्रोटीन भी हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से जो हमारा मसल मास है वो कम हो जाते हैं, बच्चे दुबले रहते हैं। आप देखते होंगे कि बच्चे में मसल मास कम होते हैं, तो ये प्रोटीन की वजह से होते हैं। जैसे कि हम इस प्रोटीन की कमी से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। ये या तो बच्चा देखने में बहुत दुबला होगा और उसके पेट निकले होंगे, तो इस तरह के, और ये बच्चों में जो एनर्जी की भी कमी होती है और प्रोटीन की भी कमी होती है, दोनों की कमी होती है। जो एनर्जी की मात्रा मेनली हमें जो मिलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलते हैं। फैट हमें किस चीज़ से मिलेंगे? जो भी तैलीय पदार्थ हैं, वसायुक्त पदार्थ हैं, वो एनिमल से भी मिल सकते हैं, या तेल हम जो खाते हैं उनसे हमें मिलते हैं। अब है कि और कौन कौन से फूड ग्रुप्स हमें खाने चाहिए या लोगों को खाने के लिए बोले। तो वो फूड ग्रुप्स हैं जैसे कि दूध, अंडा, पनीर, दही, ये प्रोटीन से मिलते हैं। और साग सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, जो कि हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं।
मांस, मछली। हर दिन के खाने में बच्चों में कम से कम ये 4 फूड ग्रुप्स जरूर होने चाहिए, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, दूध या अंडा। और उसी तरह से अगर बड़े हैं तो उनमें भी 5 तरह के फूड ग्रुप्स उनके खाने में होने चाहिए। जब माताएं गर्भधारण करती हैं या जब बच्चों को दूध पिलाती हैं, उस समय उनमें कैलोरी की ज़रूरत बढ़ जाती, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो उस समय वह जो अमाउंट है उनका बढ़ा देना चाहिए। एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि सबों की थाली में तिरंगा चौरंगा फूड्स होने चाहिए। चौरंगा मतलब जैसे कि आप रोटी चावल खाते हैं वो उजले कलर के होते हैं। दूसरा जो दलहन लेते हैं वो किस कलर के होते हैं? पीले कलर के होते हैं। तीसरा जो हरी साग सब्जियां खाते हैं वो हरे रंग के होते हैं। चौथा दूध, अंडा, ये जो है या पीले रंग के फल, ये चौथे कलर के होते हैं। तो कम से कम चौरंगा खाना उनके प्लेट में होना चाहिए, जो कि आपके आसपास ये चारों खाने आपके खाने के प्रति आहार में होने चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात आती है कि कौन से कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी मात्रा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो कम मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिनकी कमी से हमें एनीमिया हो सकता है या विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से आँख की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, रात में दिखना बंद हो जाता है, या बच्चा धूप में जाता है तो अपनी आँख ही बंद कर लेता है, उसे उजाले से परेशानी होती है, तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। डायरिया होता है, तो जिसमें डायरिया में हम जिंक जो है वो देते हैं। तो ये जो विटामिन्स हैं, और विटामिन्स कहाँ मिलते हैं, तो डिफरेंट तरह के जो भी हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन की मात्रा होती है। तो इसलिए हमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो अपने खाने में के आहार में जरूर शामिल करने चाहिए। ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी 2 तरह के होते हैं कि एक जो है अगर हम एक बार दे दिए तो उनकी कमी बहुत दिन तक दूर रहती है, और दूसरी पोषक तत्व होते हैं जिसे कि हमें डेली लेना होता है, ऊपर से लेना होता है, जो कि वनस्पति से या किसी और एनिमल प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं। तो ये हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और तो इसीलिए हमारे डेली के खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों होने चाहिए, नहीं तो इनसे जो होने वाली बीमारियां हैं, पहला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से हमें कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। अगर एक बार हम कुपोषित हो जाते हैं तो फिर से इन्फेक्शन होता है। कोई भी बीमारी होने से की वजह से अगर हम कुपोषित हैं तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अब तो हम बीमार से ठीक होने की बजाय और कुपोषित हो जाते हैं, तो ये कुपोषण का दुष्चक्र स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में लेने चाहिए। कुपोषण 2 तरह के हो सकते हैं, या तो अल्प पोषण या अधिक पोषण। अधिक पोषण के तौर पे अगर समझा जाए कि जो भी हमारे खान पान में
अभी फास्ट फूड कह सकते हैं कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा। तो इससे हमें बच्चों को क्या कैलोरी अत्यधिक मिलती है, और जिसकी वजह से अभी कुपोषण, अल्प वजन के अलावा बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं उन फास्ट फूड को उन्हें नहीं लेना है, और जो पोषक तत्व भी ले रहे हैं घर में बना हुआ खाना, उसी को विविधताओं के साथ, डिफरेंट प्रकार वैरायटी के साथ बना के प्रयोग करके बच्चों को खिलाएं, रंग बिरंगा बना के खिलाएं, जिससे बच्चे घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाएंगे तो वो सुपोषित रहेंगे, वो बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे तो उनमें जो पढ़ने की क्षमता होती है, उनके दिमाग का विकास भी सही होगा, और वो फ्यूचर में एक सच्चा तंदुरुस्त और नौजवान बनेगा, और इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये थे इस माह को, इसीलिए अब ये जो पोषण सप्ताह था उसे अब पोषण माह के तौर पर पूरे सितंबर पोषण माह के तौर पे मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज की जानकारी जो पोषण के ऊपर थी, इसे आप लोग अपने जीवन में अपनाएं। ये पोषण मतलब महंगा खाना नहीं, जो आपके आसपास भोजन है उसी का उपयोग करें। थैंक यू।